वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज के आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ऐसा कुछ है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेस 8 न्यूटन। अब इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हम शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, कोई भी, ये न्यूमेरिकल जो है दिए गया है आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम का न्यूमेरिकल पार्ट है। मतलब कि एक फिजिकल सिस्टम है, ये कोई वर्चुअल सिस्टम्स नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि जब भी न्यूमेरिकल पढ़ते हो ना, उसको इमेजिन करना है, इमेज सोचना है कि वो क्या है, किसकी वैल्यू दे रखी है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, जब आप इमेजिन करना शुरू करोगे तो आपको इसकी रियलिस्टिक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी न्यूमेरिकल्स में। तो लेट अस सी कि आपको क्या दिया है, कैलकुलेट करना है क्या चीज, एक तो स्पेसिफिक वेट, आपको कैलकुलेट करना है, ये नंबर 1 आपका है। सेकेंड डेंसिटी नंबर 2, थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी नंबर 3, ये सारी प्रॉपर्टीज है। और किसका ये कैलकुलेट करना है, कोई भी एक लिक्विड का जिसका वेट आपको दे रखा है 8 न्यूटन है और उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। मतलब एक कोई फ्लूइड का सैंपल दे रखा है जिसका वेट आपका 8 न्यूटन है जो मेजर करा हुआ है और उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो पहले तो गिवन डेटा लिख देते हैं, क्या है सॉल्यूशन, हमको दिया क्या गया है गिवन डेटा, वॉल्यूम इज 1 लीटर्स। हम लोग जब भी कोई वेरिएबल की डेटा दे रखी है, पहले सबसे पहले काम ये करेंगे उस वेरिएबल की जो उस वैल्यू को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर को मुझे ऐसा यूनिट, उसका मीटर क्यूब है वॉल्यूम का, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/1000 मीटर क्यूब, मतलब ये होता है 0.001 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम है। दूसरा दे रखा है मुझे वेट मेरा है 8 न्यूटन। तो न्यूटन इज इटसेल्फ ऐसा यूनिट ऑफ वेट, तो मुझे उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है। सबसे पहली चीज पहला फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट। सिंबॉलिकली हम उसको लिखते हैं W से। तो स्पेसिफिक वेट क्या है, सॉरी सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं उसको गैमा से। गैमा इज व्हाट, इट इज वेट बाय वॉल्यूम। ये हमने डेफिनेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। वेट क्या है मेरा, दिया हुआ है मुझे 8 न्यूटन्स। वॉल्यूम क्या दे रखा है मुझे 0.001 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा 8000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर नंबर 1 है, पहले का आंसर ये पता पड़ गया। सेकेंड डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे आप, मैंने आपको आगे भी बोला जब फॉर्मूला के टाइम पे कि अगर आपको स्पेसिफिक वेट दे रखा है, डेंसिटी फाइंड करने है, तो वो फॉर्मूला रिलेशन याद कर लो। गैमा इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपका वेट बाय वॉल्यूम है, दिस इंप्लाइज गैमा इज इक्वल्स टू, वेट कितना क्या होता है, मास इंटू जी और वॉल्यूम का V एज इट इज। अब इसी को आप आगे कंटिन्यू करोगे, याद नहीं रहता तो ऐसा कर सकते हो, गैमा इज इक्वल्स टू m/v को हम लिख सकते हैं रो और g को एज इट इज। m/v को आप लिख दो रो और g को एज इट इज। तो गैमा पता है कितना वैल्यू है 8000, रो नहीं पता है, और जी कितना है 9.81। तो आपका रो कितना होगा 8000 डिवाइडेड बाय 9.81 कर दोगे, इसको नीचे लेके चले जाओ, 8000 डिवाइडेड बाय 9.81 दैट इज 815.49। रो इज 815.49 kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट। ये आपका आंसर नंबर 2 है, ये भी आपको पता पड़ चुका है। तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ये आपका C है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये लिक्विड है कि कैसे, ऑलरेडी बोला हुआ है लिक्विड है, तो आप क्या यूज करोगे एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर की एयर, वाटर को डेंसिटी ऑफ वाटर, तो Sg विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो दिया हुआ है वो है आपका 815
815.49, वाटर का आपका डेंसिटी है 1000, ये आपका हो जाएगा 0.815, ये इक्वल टू है, दिस इज इक्वल टू, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आया 0.815, इसका यूनिट नहीं है, इट इज ऑलरेडी यूनिटलेस, तो ये आपका आंसर नंबर 3 है, दिस वन। क्लियर हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल। ऐसे ही हम लोग एक और देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द डेंसिटी नंबर 1, स्पेसिफिक वेट नंबर 2 एंड वेट नंबर 3 ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल दे रखा है आपको, जिसका ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। आपको दो चीजें इनपुट दे रखी है, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक उसका वॉल्यूम, ठीक है। 1 लीटर का आपने पेट्रोल पंप पे गए, आपने 1 लीटर का पेट्रोल लेके आ गए, तो आपको ये बोल रहा है कि वो 1 लीटर का जो सैंपल है उसका क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है और वेट निकालना है। लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। गिवन डेटा क्या है, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, उसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.001 मीटर क्यूब, 1000 से डिवाइड कर लूंगा। फिर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.7, पूछा है मुझे डेंसिटी, फर्स्ट डेंसिटी रो क्या होगी, इसको मैं रो पी लिखता हूं, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, वो फाइंड करनी है। तो इसमें से किसको यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूं, कैन आई यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको दे रखी है पेट्रोल की, उसको कैसे मेजर किया होगा, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पेट्रोल लिक्विड है इसलिए हम लोग वाटर यूज करेंगे। तो एस जो मुझे दे रखा है 0.7, ये मुझे पता नहीं है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, वाटर की होती है 1000, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी हुई 1000 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 1000, तो ये आपका डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हो जाता है 700 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर नंबर 1, आंसर 1। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक वेट नंबर 2। स्पेसिफिक वेट को हम लोग कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं, गैमा। अब अगेन डेंसिटी पता है, कैन आई इजीली फाइंड स्पेसिफिक वेट, यस। स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू जी, दैट इज 700 इंटू 9.81, ये आता है सपोज। आप कैलकुलेट करेंगे 700 इंटू 9.81 करीबन 6867 न्यूटन्स पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है स्पेसिफिक वेट का, आंसर नंबर 2। थर्ड पूछी हुई है वेट, वेट किसका, 1 लीटर पेट्रोल का वेट की बात कर रहा है, तो उस 1 लीटर के पेट्रोल के पहले मास तो फाइंड कर ले, फिर वेट निकल जाएगा ना। तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, जी तो पता है 9.81, मास कैसे निकालेंगे, मुझे वॉल्यूम दे रखा है, मुझे डेंसिटी मिल चुका है ये वाला, तो कैन आई फाइंड दी मास, कैसे, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सैंपल का मास क्या है, सैंपल का वॉल्यूम क्या है, वो डेंसिटी निकल जाएगा। डेंसिटी मुझे पता होगा 700, मास आई डोंट नो, वॉल्यूम 0.001 मीटर क्यूब, ये आपका 0.001 है, हाँ। तो ये मास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 700 इंटू 0.001, ये आपका आंसर आएगा 0.7 kg। कितना आएगा, 0.7 kg। तो पता पड़ गया ना आपको, सिंपल, W इज इक्वल टू 0.7 इंटू 9.81, 0.7 इंटू 9.81, ये आपका आएगा 6.867 न्यूटन्स, ये आपका वेट हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर नंबर 3, ठीक है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने, तो तीन चीज वैल्यू, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल चेक करते हैं क्या है। आपको पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्रूड ऑयल इन लीटर्स, देखिए लीटर में चाहिए उनको, दैट वेट्स 12 न्यूटन एंड हैविंग डेंसिटी 970।
kg पर मीटर क्यूब। मतलब आपको डेंसिटी दे रखी है, वेट दे रखा है और उस सैंपल का वॉल्यूम फाइंड करना है, किसमें, लेकिन लीटर्स में फाइंड करना है। तो पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन डेटा को SI में ही कन्वर्ट कर लेंगे अगर नहीं दिया है तो। पहले आपको दे रखा है वेट सैंपल का कितना है 12 न्यूटन्स, न्यूटन तो SI में ही है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेंसिटी दे रखी है 970 kg पर मीटर क्यूब, ये भी आपका SI में है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पूछा है, डेंसिटी दिया है, वेट है, वॉल्यूम निकल सकता है। यस, डेंसिटी को अगर हम मास बाय वॉल्यूम कर दे, वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी पता है, मास नहीं पता है। मास कहाँ से मिलेगा, मुझे वेट दे रखा है, कहने से वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी। यस, वेट मेरा है 12 न्यूटन्स, मास नहीं पता है, जी मेरा 9.81 है। कैन आई फाइंड मास, मास इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लेके चले जाओ, 9.81। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 बाई 9.81, 1.22 kg, ये आपका मास आ गया। अब इस मास को यहाँ पे यूज़ कर लो। डेंसिटी दे रखी है मुझे 970, ये फॉर्मूला में 970 डाल दो। मास दे रखा है, मुझे मिला 1.22। वॉल्यूम नहीं पता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को यहाँ ले लूँगा, 970 को नीचे ले लूँगा, 1.22 डिवाइडेड बाई 970, ये वॉल्यूम आपका आएगा 0.00126 मीटर्स क्यूब। देखिए ऐसा यूनिट में ही आएगा आपका वॉल्यूम, कैसा यूनिट मीटर क्यूब है। सवाल ये उठता है कि आपको मांगा हुआ है लीटर्स में। नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट अ वॉल्यूम इन फ्रॉम मीटर क्यूब टू लीटर्स, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कुछ नहीं है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0.00126 इंटू 1000, ये आपका लीटर्स में आएगा। तो ये कितना होगा फाइनली, आप वॉल्यूम को अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँगा यहाँ पर, तो आपका आएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 0 1 2 और 3, ये आ जाएगा 1.26 लीटर्स। सो आंसर इज 1.26 लीटर्स। कितना है, 1.26 लीटर्स। दिस इज 2। वन 1.26 लीटर, ठीक है, क्लियर हुआ सबको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग आगे देखेंगे अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।